इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस क्या चीज़ है। फंक्शन समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपकी फैक्ट्री है और हर साल बाद एक आप न्यू मॉडल कार निकालते हैं, तो कार्स बना रहे होते हैं, तो उसमें एक जो चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि इंजन एक ही तरह का लगा रहे हैं, तो आप बार बार इंजन तो नहीं ना बनाएंगे, पहले वो इंजन बना कर रख लेंगे, हर कार में वो इंजन लगा देंगे। यानी कि एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना, पीस ऑफ कोड, पीस यानी कि किसी आपकी प्रोग्राम का पूरा कोड है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो उस पूरे प्रोग्राम में आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय कि आप बार बार वो कोड को एग्जीक्यूट करवाएं, आप उसको एक अलग सा उसका एक हिस्सा बना दें और जब कभी ज़रूरत पड़े तो उस कोड को आप इस्तेमाल कर सकें बार बार। रीयूज़ ऑफ कोड फंक्शन होता है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम फंक्शन का एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, उससे अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शंस जो है वो करता क्या है। बेसिक तौर पर जो अब तक हम टेक्निक सीख चुके हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वही है, सिर्फ ये एक टेक्निक ये है कि कोड जब आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं कोड का कुछ हिस्सा, तो उसके लिए हमने एक इस टेक्निक को फंक्शन का नाम दिया है, तो वो हमारा कोड उतना हिस्सा दोबारा चल जाता है जब कभी हम उसको चलाना चाहें। वो कैसे चला सकते हैं इस लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, यूज़र से हम 3 बार जो है वो एक नंबर लेते हैं। पहले बार उसे कहते हैं फ़र्स्ट नंबर एंटर करो, वो फर्स्ट नंबर देता है, फिर उसका हमारा प्रोग्राम उसका स्केयर मालूम करके यूज़र को बता देता है। फिर वो कहता है सेकंड नंबर दें, जब फिर यूज़र देता है, फिर उसका स्केयर मालूम करके वो बता देता है, फिर वो थर्ड टाइम कहता है थर्ड नंबर दें। यानी कि हम 3 बार उससे नंबर एक लेते हैं और तीनों का स्केयर मालूम करके देते हैं। उसके लिए हम ऐसे है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम नंबर ही रख देते हैं, इसे इनिशियलाइज नहीं करते। एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम SQR रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर का N रख लें, SQR का S रख लें, जो आपका दिल करता है। तो ये 2 वेरिएबल बन गए हैं। नंबर के अंदर जो हमने यूज़र से जो चीज़ लेनी है उससे ये इनिशियलाइज हो जाएगा। जस्ट हम डिक्लेरेशंस कर रहे हैं, इस वक्त 2 वेरिएबल बना दिए। अब यूज़र से नंबर लेने के लिए उसे तो पहले एक मैसेज है, मैसेज के लिए हम cout इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर सिन की मदद से उससे इनपुट ले लेंगे। इस कोड को देखें कि इस लाइन में मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, उसके बाद जो यूज़र टाइप करके एंटर करेगा, सिन क्या करेगा, नंबर में स्टोर कर देगा। उसके बाद SQR जो हमारा वेरिएबल ये बनाया है, नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से उस नंबर का हमारे पास स्केयर आ जाएगा और वो इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर cout की मदद से उस स्केयर के अंदर हमने स्ट्रिंग लिखी है और इस स्केयर को हमने प्रिंट कर लिया स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि हमने 3 बार यूज़र से नंबर लेने हैं और तीनों बार उसका स्केयर मालूम करके देना, तो हमें ये कोड को रिपीट करना पड़ेगा। ये देख लें कि मैंने ये कोड को रिपीट किया है। उसके बाद क्या किया कि ये 1 की जगह 2 कर दिया और /n डाल दिया, यहाँ पर भी /n डाल दिया, ठीक है। और 3 बार जो हम यूज़र से लेंगे, अब चला कर देखते हैं। ये देखें, हम उसे फर्स्ट नंबर देते हैं, 2 दे देते हैं, इसका स्केयर मालूम करके हमें उसने बता दिया जी 4 है। उसके बाद फिर 3 देते हैं तो उसने उसका भी स्केयर मालूम करके बता दिया। उसके बाद हम 5 देते हैं और प्रोग्राम हमारा जो है वो स्टॉप हो गया, क्योंकि हमारा 3 बार जो कोड लिखा था वो चल गया। चलने के बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टॉप हो गया। अब ये तो सिंपल प्रोग्राम है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ये सारे काम। अब इसमें देखें कि कोड हमारा रिपीट क्या हो रहा है। ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है हमारे कोड का रिपीट हो रहा है, इतना हिस्सा हमारा कोड का रिपीट हो रहा है बार 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 बार। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो हम इसका एक फंक्शन बना सकते हैं। वो फंक्शन हम नीचे बनाते हैं, इसका वॉइड लिखते हैं। वॉइड क्या चीज़ है वो बाद में मैं बताऊंगा। फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं MySquare, MySQR, ये नाम रख दिया मैंने। ये ऐसे पैरेंथेसिस लगा देनी है और ये ना इसकी बॉडी बन गई। अब ये इसमें हमें कोड चाहिए इतना, ये मैंने कॉपी कर लिया, इसके अंदर ऐसे पेस्ट कर दिया। अब ये सारा मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें कि वेरिएबल हमने इसके अंदर बनाए हैं, इधर नहीं बनाए। इधर बनाएंगे तो ये फंक्शन का अपना हिस्सा है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है फंक्शन, यहाँ से एंड हो जाता है।
तो इसके अंदर वेरिएबल बनाना ज़रूरी है। जब ये फंक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर वाला जो वेरिएबल्स होंगे वो मेमोरी फ्री हो जाएगी, वो इन वेरिएबल्स को क्या है ख़त्म कर देगा, इन दोनों वेरिएबल्स को। तो क्योंकि ये हमारा कोड बार बार चलेगा, इस वजह से ये num1 जो है ये हिस्सा भी हम ख़त्म करते हैं। जस्ट इतना कह देते हैं एंटर नंबर, और उसके बाद जब हमारा कोड दोबारा चले तो इसलिए /n भी लिख देते हैं, ये ले। तो ये हमारा जो कोड है ये हमने एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया ये। लेकिन अगर आप इसको मेन के नीचे से बनाते हैं तो आप इतना हिस्सा को कॉपी कर लें, इतने हिस्से को कहते हैं प्रोटोटाइप। ये जो प्रोटोटाइप है ना, ये आपने मेन से ऊपर लिखनी है ऐसे, ताकि जब आपका प्रोग्राम चले तो वो पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये, तो वो उसे पता चल जाएगा इस नाम का फंक्शन है, वो ढूंढेगा और मेमोरी में उसकी जगह बना देगा। अब जिस जगह पर आप इसको 3 बार चलाना चाहते हैं तो 3 बार जस्ट इसका अपने नाम लिखना है। इसका नाम है कैपिटल में मैंने M लिखा, तो जो इसका नाम है सेम उसी तरह स्मॉल में नहीं लिखना। ये देखें 3 बार हमें चाहिए तो हम 3 बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 3 बार ये देखें पेस्ट कर। अब खुद सोचें कि हमारा जो कोड है वो हम उसे दोबारा यूज़ कर रहे हैं और बड़ा आसानी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बड़ा इजी है। देखिए मैं चला कर आपको दिखाता हूँ। ये ले, हमारा प्रोग्राम जो है प्रॉपर्ली सही तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा बार चलाना चाहते हैं, 5 बार चलाना चाहते हैं, जस्ट इसको दोबारा कॉल कर लें। अब इसके कुछ हिस्से हैं वो समझ लें। ये तो हमारा है फंक्शन, यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ से एंड होती है। आप गौर करें ये मेन भी एक फंक्शन है, ये देखें इसके आगे पैरेंथेसिस लगी है और इसके आगे भी पैरेंथेसिस लगी है। ये मेन भी एक फंक्शन है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड होता है। हमने ये अपना एक फंक्शन बना लिया। ये उसी इंजन की तरह है कि हमने जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, इंजन में कार के लिए एक इंजन बना लिया, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वो इंजन लगाते जाते हैं। तो इसमें हमने स्केयर वाला एक फंक्शन बना लिया, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कॉल करते रहेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने कॉल किया, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह जितनी बार आप कॉल कर लेंगे उतनी बार ये फंक्शन चलेगा। और इसकी एक जो ये वाला जो प्रोटोटाइप है ये वाली, ये एक बार आपने यहाँ पर ज़रूर लिखनी है, ताकि आपके प्रोग्राम को पता चल जाए कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज़ किया है। होगा ऐसे कि जब ये आप इसको चलाएंगे तो वो ये प्रोटोटाइप जो है वो आपकी देखेगा। ये जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट चलेगी उससे पता चल जाएगा कि ये हमारा जो फंक्शंस है वो इधर मौजूद है। उसको तलाश करेगा सोर्स कोड के अंदर, जैसे ही उसे मिल जाएगा तो वो मेमोरी के अंदर इसको ऐसे बना देगा और इंतज़ार करेगा इसको कॉल करने का। तो हमने कॉल किधर किया है, यहाँ से। जब ये वाली लाइन नंबर 9 चलेगी तो ये कॉल होगा और इसके अंदर वाला जितना कोड होगा वो चलेगा जैसे मेन के अंदर चलता होता है, इस तरह 1 बाय 1 चलेगा। उसके बाद ये फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वेट करेगा नेक्स्ट कॉल का। फिर हमने कॉल कर लिया, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये फंक्शन जो है हमारा चलता रहेगा। ये जो वेरिएबल जो हमने 2 बनाए ये फंक्शन के अंदर ही चलेंगे और इसके अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। तो हम अब देखें क्या कर रहे हैं कि इतने हिस्सा जो हमारा कोड है इसको हमने एक फंक्शन बना दिया है और इसको बार बार यूज़ करें। इसको कहते हैं रीयूज़ ऑफ कोड। इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट चलता, उसको ज़्यादा कोड उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और बड़ी आसानी से उसे समझा जा सकता है। अब आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि ये स्केयर जो है हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोई 50,000 लाइनें हैं या 5,000 उसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो हर जगह पर आपने ये इस तरह फंक्शन कॉल किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं वहाँ पर कि वो अब स्केयर मालूम ना करे, वो क्यों मालूम करें, तो आप बजाय कि पूरी 50,000 में ढूंढें ये वाली लाइनें ढूंढकर, अगर आप फंक्शंस इस्तेमाल ना करते तो आपको वो पूरा कोड चेंज करना पड़ना था। आप जस्ट इस फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर ये जो नंबर ये वाला वेरिएबल लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा है, इसको 3 बार करते हैं। तो जिधर जिधर आप स्केयर मालूम करवा रहे हैं इससे, वहाँ पर ये क्यू मालूम करना शुरू कर देगा। कितना सिंपल हो जाता है और काम हमारा बहुत इजी हो जाता है फंक्शन की मदद से।
तो फंक्शन दो तरह के होते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ये वाला जो फंक्शन ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। जो वैल्यू को रिटर्न ना करे उसे कहते हैं वॉइड। ये वाला जो हमारा वॉइड वाला हिस्सा, क्योंकि ये वैल्यू, वॉइड का मतलब खाली, कि ये बैक कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करता। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जो आपकी जूसर मशीन है वो फ़र्ज़ करें एक आपका फंक्शन है, उसमें आप मिल्क डालते हैं, उसके मैंगो, शुगर, बटन दबा देते हैं। वो जब बटन दबाते हैं उसको आप कॉल करते हैं, वो चलना शुरू हो जाता है। तो बाद में रिटर्न वो क्या करता है, आपको मिल्क शेक जो है वो रिटर्न करता है वो मशीन आपको। तो वो फिर उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो वॉइड नहीं होगी। उसकी जो जिस तरह उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, उसकी रिटर्न टाइप आप लिखोगे मिल्क शेक। ये जस्ट एग्जांपल रियल लाइफ की है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इससे कोई चीज़ हमें ये वापस कैलकुलेट करके नहीं दे रहा। आप अपना अंदर वाला जो बॉडी है वो चलाकर हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहा है। सेम उसी तरह इसके अंदर कोड चलता है जिस तरह ये मेन के अंदर कोड चलता है, ये ज़हन में रख लें। तो ये फर्स्ट जो आपने फंक्शन बनाया ये ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं करता। जो रिटर्न करने वाला फंक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसमें डिस्कस करेंगे कि रिटर्न करने वाला फंक्शन क्या होता है। तो फ़िलहाल इसकी आप प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद फंक्शंस को, और कि रिटर्न टाइप करने वाला जो जिसकी रिटर्न कोई चीज़ करता है वो फंक्शंस क्या। सेम यही है, हल्का सा थोड़ा सा चेंज है।